जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत मुस्तहकम हो चुकी है तो यही अफगान तालिबान अब हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां होती रही, वहां पर 32 के करीब जो भारतीय कौंसलेट थे वो अफगानिस्तान में इन्हीं के दौर में कायम हुए थे। इंडिया का बढ़ता हुआ जो असर वसूख अफगानिस्तान में है, वो किस हद तक क्या बलूचिस्तान में कर सकते हैं, मुझे इस चीज़ का अभी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया के जितने ज़्यादा अफगानिस्तान में फुटप्रिंट्स होते हैं, पाकिस्तान उतना ज़्यादा परेशान होता है। सांस तो हर एक ने लेना है, भूख तो हर एक को, न डर कोई नहीं होता। बहादुर आदमी बेसिकली वो होता है जो डर पे हावी हो जाए, डर होता है। अच्छा, तो ये कि एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी है। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत मुस्तहकम हो चुकी है तो यही अफगान तालिबान अब हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज जो हम इंटरव्यू आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है अफगान तालिबान के सीनियर रहनुमा और दोहा में सियासी ऑफिस के सरबराह सुहेल शाहीन का एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को ही दो टोक अल्फाज में न सिर्फ खबरदार किया है बल्कि पैगाम देकर अपनी पॉलिसी का भी उन पर अयां कर दी है, अपनी पॉलिसी कि हम क्या चाहते हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ अब किस किस्म के हम ताल्लुकात रखना चाहते हैं और कलअदम TTP के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी है। तो आपको बताते हैं कि अफगान तालिबान के सीनियर रहनुमा और दोहा में सियासी ऑफिस के सरबराह सुहेल शाहीन ने कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कलअदम TTP अफगानिस्तान में नहीं है बल्कि पाकिस्तान। इंडिया का बढ़ता हुआ जो असर वसूख अफगानिस्तान में है, वो किस हद तक क्या बलूचिस्तान में कर सकते हैं, मुझे इस चीज़ का अभी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया के जितने ज़्यादा अफगानिस्तान में फुटप्रिंट्स होते हैं, पाकिस्तान उतना ज़्यादा परेशान होता है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर लिवरेज भी कोई नहीं है कि हम उनको क्या में इंडिया का इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस बढ़ गया आइंदा आने वाले दिनों में, तो ये आप जेहन में रखिएगा कि हमारे लिए मसले और ज़्यादा होंगे। और ये जो टोन एंड टेनर है ना अफ़गान तालिबान का, ये बड़ा तेज़ है। और वो अफ़गान जो हैं वो बार बार एक ही कह रहे हैं कि हमने TTP को कह दिया, TTP को। अब प्रॉब्लम यह है कि TTP सारी आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल जो सपोर्ट है वो अफ़गान तालिबान से लेती है। सांस तो हर एक ने लेना है, भूख तो हर एक को, न डर कोई नहीं होता। बहादुर आदमी बेसिकली वो होता है जो डर पे हावी हो जाए, डर होता है। अच्छा, न डर में डर होता है तो बशर में शर होता है। दुनिया में कभी कोई माशरा नहीं आया जहां जुर्म और गुनाह नहीं हुआ, चूंकि बशर में शर मौजूद होता है। मकसद क्या होता है एक अच्छी सोसाइटी का? उसको मिनिमाइज करना, जुर्म और गुनाह को कम से कम रखना। ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां होती रही, वहां पर 32 के करीब जो भारतीय कौंसलेट थे वो अफगानिस्तान में इन्हीं के दौर में कायम हुए थे और इन्होंने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू करवाया था और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ के ठिकानों को इन्होंने ही वहां पर कायम करवाया था। उसके बाद हैं तो नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ एक बॉर्डर लाइन है और पाकिस्तान ने वहां पर एक बहुत बड़ी बाड़ लगा दी है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तकसीम करती है। लेकिन ये अफगान तालिबान भी ये मौक़िफ़ रखते हैं कि हम इस लाइन को नहीं मानते, इस सरहद को नहीं मानते और ये पूरा का पूरा जो इलाका पाकिस्तान का है ये भी अफगानिस्तान के अंदर आना चाहिए। ये मौजूदा तालिबान रजीम का भी यही जो है वो मौक़िफ़ खोलकर सामने। को पता है कि जो इंडियंस हैं दे आर लुकिंग वेरी सीरियसली कि हमने अफगानिस्तान के साथ कैसे डील करना है। अगले दिन डॉक्टर मुक्तदर मेरे शो पर ये कह रहे थे कि इंडिया और सेंट्रल एशिया की लंबी चौड़ी ट्रेड कोई नहीं है, कोई 2-4 अरब डॉलर की ट्रेड है। सो ये जो लेकिन इंडिया का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस एंड इंडिया का बढ़ता हुआ इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया में और इस खिते में बढ़ रहा है एंड ईरान के साथ, और वो समझते हैं कि ये बेसिकली चाइनीज़ बैकयार्ड है। पाकिस्तान को तो सारी बात है इंडियंस मैनेज नहीं कर सकते, बट दे नो दैट दे कैन मैनेज ईरान, दे कैन मैनेज अफगानिस्तान, दे कैन मैनेज सेंट्रल एशिया। सो इंडिया इज़ पुटिंग इट्स वेट इनटू दिस एरिया। सो यहाँ पे इस खिते में दैट इज़ वाई इंडिया ने अपना एक सिक्योरिटी
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल पे एक प्लेटफॉर्म तो ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी है। तो आज जो तालिबान अफगानिस्तान में रूल कर रहा है, तो टीटीपी पाकिस्तानी पख्तून हैं जो कि तालिबानी सोच रखते हैं, और वो अफगान तालिबानों के साथ मिलके पूरी अफगान वार लड़ते रहे हैं। आज अफगानिस्तान में 43,000 से ज़्यादा टीटीपी के लोग रहते हैं, यानी पाकिस्तानी पख्तून 43,000 से ज़्यादा अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की सरकार को एक्सेप्ट नहीं करते, वो ड्यूरेंट लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते, वो टीटीपी के नाम पे पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान में इस साल पहले 6 महीने में 1 जनवरी से 30 जून तक टेररिज्म के वाक़यात में 79% इंक्रीज हुआ है। 79%। ये कह लें, पाकिस्तान बार बार जो है मुख्तलिफ तंजीमों के ऊपर पाबंदी तो लगा लेता है, लेकिन इन तंजीमों के ऊपर पाबंदी से चीज़ें ठीक उस तरह नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए शायद। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल TLP पे पाबंदी है, TTP पे पाबंदियाँ हैं, सब पे पाबंदा था कि इंडिया कहता था कि आप जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और आज पाकिस्तान को भी अफ़गानिस्तान को वही कहना पड़ रहा है कि आपकी सरज़मीन किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। सो हम जो जिस चीज़ में फंसे हुए हैं वो ये है कि हमें ये ट्राइबल एरियाज़, ये इस खित्ते में अनरेस्ट, लॉलेसनेस, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें अमेरिकन पोजीशन के साथ चलना चाहिए। पोजीशन से मुराद अमेरिका की जो टाइमलाइन थी अफ़गानिस्तान में, उसके साथ चलना चाहिए। कि क्या आप ड्यूरेंट लाइन को अपने और पाकिस्तान के दरमियान बैन-अल-अक़वामी बॉर्डर के तौर पर तस्लीम करते हैं? तो सीनियर तालिबान रहनुमा का कहना था कि इसे बॉर्डर नहीं ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। तो ये कहना ही इसकी हैसियत बताने के लिए काफ़ी है। उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताल्लुकात के हवाले से कहा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ नहीं बल्कि ममालिक के साथ ताल्लुकात है, और हमारी पॉलिसियाँ पुरअमन तरीके से रहने और हमसाया ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात रखने की है, और ये हमारी पॉलिसी है। और अब ये उन पर, यानी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुनहसर है कि आप उनसे पूछें कि उनकी पॉलिसी हमारे मुतालिक क्या है। अगर वो भी यही चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। ये खित्ते, हमसाया ममालिक, अफगानिस्तान और हम सब के लिए अच्छा है। तो नाज़रीन ज़रा गौर कीजिएगा इन अल्फाज पर जो सुहेल शाहीन के अल्फाज हैं, जिनसे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिन हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। फिर से भारत सरकार ने अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार की मंजूरी के बाद 20 कौंसलेट खोल लिए हैं। इससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान को यह लगता है कि भारत अब उस तरफ से भी हमले करने की स्थिति में आ गया है। अब अफगानिस्तान में कौंसलेट के खुलते ही तालिबानियों ने दूसरी तरफ धमकी दे दिया है कि पाकिस्तान अपने काम से काम रखे, टीटीपी के बारे में तालिबानियों से न पूछे। तालिबानियों की सरकार जब अफगानिस्तान में बन गई तो सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान में मनाई गई, लेकिन सरकार बनना ही काफ़ी नहीं था। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मदद और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति, मान्यता की आवश्यकता थी। पाकिस्तान ने सोचा कि कहीं दूसरे देश, जिसमें भारत भी शामिल था, मौके का फ़ायदा उठाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जगत में रिकॉग्निशन और उन्हें मदद न पहुंचा दे। इसलिए आनन फानन में पाकिस्तान ने अपने OIC की बैठक बुला ली। देश तो OIC की बैठक में शामिल हुए, लेकिन किसी ने भी तालिबानियों की सरकार के रिकॉग्निशन की, किसी ने भी तालिबानियों की मदद की। उन्हें जो आवश्यकता थी न ही कोई घोषणा किया। यहाँ तक तालिबानियों के विदेश मंत्री मुत्तकी वह पाकिस्तान की OIC के मीटिंग में भी मौजूद थे। साथ ही साथ OIC के लोगों ने साथ में फ़ोटो खिंचवाना भी मुनासिब नहीं समझा। उनके सरकार की मान्यता नहीं थी। पाकिस्तानियों ने खुद भी तालिबान की सरकार की न खुद मदद कर पाया और न ही उन्होंने खुद अफगानिस्तान के सरकार को मान्यता दिया, और न ही वह दूसरे से मान्यता दिला पाया। भारत की शुरू दिन से यह मंशा रही है कि पहले से ही अफगानिस्तान में भारत विकास की ही
कार्य करते आया है और भारत तालिबानियों के सरकार में वापस आने के बाद भी तालिबानियों की सरकार की मंजूरी से उनके सहयोग से भारत विकास के कार्य को आगे कर रहा है और भारत सबसे पहला देश बना जो पाकिस्तान के रुकावट पैदा करने के बावजूद भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भारत कई बार तालिबानियों की मदद कर चुका है। इसलिए तालिबानियों को भी दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना आ गया है कि कौन दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।